तुम्हारी और मेरी जिंदगी बिल्कुल एक जैसी है। पिंजरे में हम कहाँ के सच्चे थे। ये कहानी 3 कज़न्स के गिर्द घूमती है, असवद, महरीन और मशल। असवद हम्बल और फ्रेंडली है और मशल और महरीन दोनों के करीब है। मशल बहुत खूबसूरत है और असवद से मोहब्बत करती है। महरीन गरीब है लेकिन सिंपल है और इसके साथ साथ वो असवद से भी प्यार करती है। महरीन, मशल और असवद 3 बेहतरीन दोस्त थे। महरीन की नानी उससे नफ़रत करती हैं क्योंकि उसके वालिद ड्रग्स के आदी हैं। एक दिन महरीन के वालिद अपनी बीवी के जेवरात चोरी करते हुए पकड़े जाते हैं। वो उन्हें धमकी देती है कि वो महरीन को अपने साथ ले जाएगी और उन्हें छोड़ देगी। मंसूर, जो कि महरीन के वालिद हैं, वो महरीन से बहुत प्यार करते हैं। अपनी बेटी के इससे हमेशा के लिए दूर होने का ख्याल बर्दाश्त नहीं कर पाते और ड्रग्स की ज़्यादा मिकदार लेकर सुसाइड कर लेते हैं। महरीन की मां ने दूसरी शादी कर ली और महरीन को नज़रअंदाज कर दिया क्योंकि उसके स्टेप फादर उसे अपने पास नहीं रखना चाहते। महरीन मशल के वालिदैन और अपनी नानी के साथ चली जाती है। हर कोई इससे वहाँ नफ़रत करता है। महरीन तन्हा ज़िंदगी गुजारती है लेकिन वो एकेडमिकली और आर्टिस्टिकली बहुत स्मार्ट है। वो एक मजबूत लड़की है जिसने तल्ख ज़िंदगी गुजारी है क्योंकि उससे उसका बचपन छीन लिया गया है। वो किसी को अपनी राह में हाइल नहीं होने देती। अपनी माँ और बाप को खोने के बाद उसका कोई सहारा नहीं है सिवाय उसकी खाला सालिहा के, जो असवद की माँ है। वो हमेशा से एक टॉप स्टूडेंट रही है और आर्ट के मुकाबलों में हिस्सा लेती है जिसमें वो हमेशा पहली पोजीशन लेती है। वो डिबेट करना भी पसंद करती है और एक बासलाहियत फनकार है। इसके दोस्त उसको एडमायर करते हैं जिसकी वजह से मशल उससे हसद करती है। असवद की वालदा सालिहा वाहिद हैं जो महरीन की हकीकत को जानती हैं और इसे बेटी की तरह प्यार करती हैं। ताहम मशल महरीन के बिल्कुल अपोजिट, वो बेहद खूबसूरत थी और लेकिन एकेडमिकली वो ब्राइट स्टूडेंट नहीं थी और ना ही उसमें कोई आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ पाई जाती थी। मशल की वालदा शगुफ्ता महरीन की खूबियों को देखकर मशल को महरीन जैसा बनने पर मजबूर करती हैं। इसके बाद मशल में एहसास कमतरी पैदा हो जाता है और वो महरीन जैसा बनने का जुनून रखती है। वो महरीन के कमरे तक भी जाती है और उसकी डायरी पढ़ती है। महरीन की पसंद नापसंद और उसके लाइफस्टाइल के बारे में अच्छी जान लेती है और उसे ये भी पता चल जाता है कि महरीन उससे कितनी नफ़रत करती है। इस सब के दौरान मशल असवद के साथ करीबी राब्ते में है जो अमेरिका में रहता है और इसे महरीन के बारे में गलत मालूमात फराहम की जाती हैं। मशल उसे बताती है कि महरीन सिगरेट पीती है, स्मोकिंग करती है और इसके अलावा उसके बहुत से बॉयफ्रेंड्स भी हैं। महरीन के अवार्ड्स को अपने होने का दावा करती है और असवद को मशल से महरीन के बारे में ब्रेन वॉश कर दिया जाता है और वो उसे नापसंद करने लगता है। कहानी उस वक्त आगे बढ़ती है जब सालिहा चाहती है कि महरीन असवद से शादी कर ले क्योंकि ये हमेशा से उसकी ख्वाहिश रही है, जो महरीन के हक़ में भी जाती है क्योंकि वो हमेशा असवद से मोहब्बत। दौरान महरीन की दोस्त का कज़न सफ़वान महरीन में काफ़ी दिलचस्पी लेने लगता है। मशल सफ़वान को महरीन के माजी के बारे में बताती है जिसमें उसके वालिद की ड्रग्स की आदत भी शामिल है। इससे सफ़वान और महरीन के दरमियान गलतफहमी पैदा हो जाती है लेकिन सफ़वान को ये एहसास होता है कि ये सब मशल ने किया था। इसने महरीन को प्रपोज़ किया। महरीन उसे ये कहकर रिजेक्ट कर देती है कि वो इसके माजी के बारे में कुछ नहीं जानता। वो एक बार जब उसे मालूम हो जाएगा तो वो भी दूसरों की तरह इससे नफ़रत करने लगेगा। दूसरी तरफ मशल ने असवद को ये बताने का फ़ैसला किया कि वो उससे मोहब्बत करती है और उससे शादी करना चाहिए। असवद भी मशल को पसंद करता है और वो अपनी माँ को मशल के बारे में बताता है। उसकी माँ मशल को रिजेक्ट करती है और इंसिस्ट करती है कि वो सिर्फ महरीन को अपनी बीवी के तौर पर कबूल करे। असवद मशल से कहता है कि वो इससे शादी नहीं कर सकता। इससे मशल का दिल टूट जाता है लेकिन वो असवद से कहती है कि वो इसे माफ़ कर देती है और चाहती है कि वो खुश रहे। असवद कुछ दिनों के लिए अपनी वालदा के साथ कराची चला गया। एक रात मशल अपने कमरे में मुर्दा पाई गई। हर कोई मशल के कत्ल का ज़िम्मेदार महरीन को ठहराता है। महरीन को गिरफ़्तार कर लिया गया। शबो इनकी नौकरानी इस रात जो कुछ भी हुआ था उस बारे में सब कुछ जानती थी लेकिन बात नहीं कर सकती। महरीन को जल्द ही ज़मानत भी मिल गई क्योंकि असवद उसके लिए एक वकील का बंदोबस्त करता है। मशल के वालिदैन महरीन की रिहाई पर खुश नहीं थे क्योंकि वो अब भी यही समझते थे कि महरीन ने मशल को जहर दिया है।
اسود کا یہ بھی خیال ہے کہ مہرین ہی ہے جس نے مشل کو مارا ہے اور اس لیے وہ اس کے ساتھ مس بیہیو کرتا ہے۔ مشل کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے اسود نے مہرین سے شادی کر لی۔ اسود مہرین کو تشدد کرتا ہے اور اسے اذیت دیتا ہے، اسے مشل کے قتل کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے۔ مہرین اعصابی خرابی کا شکار ہو گئی اور وہ ہسپتال میں داخل ہو جاتی ہے۔ ماہر نفسیات اسود کو بتاتا ہے کہ اسود کی جذباتی زیادتی کی وجہ سے مہرین اس حالت میں آئی ہے۔ اسود اپنے آپ کو مجرم محسوس کرنے لگتا ہے اور شگفتہ اسود کے گھر فون کرتی ہے کہ وہ مہرین کا سارا سامان یہاں سے لے جائے کیونکہ وہ مزید وہاں پر اس کا سامان برداشت نہیں کر سکتی۔ اسود سامان لینے جاتا ہے اور مہرین کے ایوارڈز اور پینٹنگز دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے۔ وہ یاد دلاتا ہے کہ مشل کس طرح ایوارڈز دکھاتی تھی، لیکن اب احساس ہوا کہ وہ سب مہرین کے تھے۔ شبو جو اب راز نہیں رکھ سکتی تھی، اس نے سب کچھ بتا دیا اور مہرین کے معصوم ماضی سے پردہ اٹھا دیا اور یہ بھی بتایا کہ مشل اسموکنگ کرتی تھی۔ اسود کو مہرین کے ساتھ کی جانے والی اپنی زیادتیوں پر افسوس ہوتا ہے۔ اس نے مشل کی موت کی رات پیش آنے والے حقیقی واقعات کے بارے میں مزید سوالات کیے۔ شبو نے انکشاف کیا کہ مشل نے مہرین کو مارنے کی کوشش کی، لیکن شبو کی لاپرواہی کی وجہ سے مشل نے وہ چائے خود پی لی۔ شبو نے مہرین کے کپ کی بجائے مشل کے کپ میں نیند کی گولیاں ڈال دیں۔ یہ سن کر اسود حیران رہ گیا۔ وہ گھر جاتا ہے اور مہرین کی ڈائری پڑھتا ہے اور اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ اس پر جھوٹا الزام لگا رہا ہے اور اسے اپنے کیے پر پچھتاوا ہو جاتا ہے اور وہ مہرین سے معافی مانگتا ہے اور اس سے محبت کرنے کا وعدہ کرتا ہے جیسا کہ اس نے بچپن میں کیا تھا۔ مہرین اسود کو معاف کر دیتی ہے جیسا اور آخرکار وہ صلح کر لیتے ہیں۔ مہرین اسود کے مکمل تعاون سے اپنی نامکمل ڈگری کو جاری رکھتی ہے اور وہ ایک ساتھ نئی زندگی کا آغاز کرتے ہیں۔